और यूरोप में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि नेटो रूस में कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता है। बाल्टिक देशों में दहशत है कि पोलैंड तक अभी तक रूस के ड्रोन पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पुतिन जल्दी बाल्टिक देशों पर हमला कर दें, क्योंकि बेलारूस में रूस लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो ने परमाणु बेस वॉर रेडी कर दिए हैं, क्योंकि रूस ने कैलिनिनग्राद पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। बस एक कदम और यूरोप में विध्वंस। इतनी तबाही होगी कि यूरोप का हर एक देश कांप उठेगा। क्योंकि रूस और नाटो बड़ी तैयारी में जुट गए। कई फ्रंट पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। नाटो ने सबसे ज्यादा तैनाती बाल्टिक देशों और पोलैंड में की, जिससे रूस के हर हमले को रोका जा सके। जबकि रूस ने भी बेलारूस फ्रंट को मजबूत किया है। साथ ही कैलिनिनग्राद में भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये कैलिनिनग्राद से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस की इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। इसके लिए रूस से कई मिसाइलों को शिफ्ट किया गया। इस्कंदर को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, जिससे वो हमले के लिए तुरंत तैयार रहे। इसी तरह कैलिनिनग्राद से ओनिक्स मिसाइलों की भी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें बाल्टिक देशों के पास लगाया जा रहा है। अभी 2 ओनिक्स को शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है ऐसी 10 मिसाइलें लगाई जाएंगी। दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि रूस नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे सकता है। इस बीच नाटो को खतरे का आभास है। यही वजह है नाटो न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी में है। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु ताकत है, इसीलिए वो दोनों मिलकर रूस के पास एटमी हथियार तैनात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी जा रही है। अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर एटमी हथियार तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी 850 किलोमीटर। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर है। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। सिर्फ न्यूक्लियर बेस ही नहीं, बल्कि बाल्टिक और काला सागर में भी नाटो बड़ी तैनाती कर रहा है। ब्रिटेन ने काला सागर में अपने वॉरशिप भेज दिए हैं, जबकि बाल्टिक में नॉर्डिक देश और जर्मनी मोर्चा संभाल रहे हैं। जहां बेलारूस में रूस की जपाट ड्रिल चल रही है, वहीं लिथुआनिया में नाटो नीदरलैंड्स के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास आरंभ कर चुका है। यह सीधे तौर पर रूस को जवाब है कि नाटो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। नाटो की यह तैनाती पोलैंड से एकदम अलग है। पोलैंड में तो पहले से ही अभेद्य दीवार बनाई जा रही, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए पोलैंड के अलावा लिथुआनिया फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया गया है, जिससे रूस बैकफुट पर आ जाए। हालांकि रूस ने पिछले 3 दिन में जपाट युद्ध अभ्यास में अपने ऐसे हथियार उतारे हैं जो सीधे तौर पर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहे हैं। इतनी तैयारी से यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं रूस हमला तो नहीं करने जा रहा है।
वैसे भी रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। रूस को स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है। जबकि पुतिन की सुवाल्की गैप पर भी नजर है। इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नाटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप और नाटो रूस को काउंटर करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। अभी ट्रंप ने नाटो देशों की सैन्य सहायता के लिए हामी नहीं भरी है। इसीलिए अमेरिका के अलावा बाकी नाटो देश अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है। नाटो देश यूक्रेन के अलावा बाल्टिक देशों में सैनिक भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने फाइटर जेट पोलैंड भेजे हैं। फ्रांस की एयरफोर्स भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। ब्रिटेन फ्रांस मिलकर बाल्टिक से पोलैंड तक एयर पेट्रोलिंग करेंगे। ये बेहद खतरनाक स्थिति है जिसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देश खतरा महसूस कर रहे हैं। अब सब कुछ यूरोप के 3 देशों पर निर्भर कर रहा है जिससे रूस के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनाई जा सके। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इनके अलावा यूरोपीय यूनियन और नाटो से जुड़े तमाम देश सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और हथियारों का प्रोडक्शन भी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा रूस के परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु ताकत है, जिनके मुकाबले रूस के पास 10 गुना ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे में रूस परमाणु हमला करता है तो मुकाबले में यूरोप काफी पीछे छूट जाएगा, जबकि रूस ने तो अमेरिका तक हमले की तैयारी की हुई। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी है, जिसमें ओरेनबर्ग में यास्त्री एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेजीएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बोरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाकता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। यानी रूस को अंदाजा है कि एक ना एक दिन अमेरिका नाटो के दूसरे देशों के साथ युद्ध में उतर सकता है। अभी ट्रंप सिर्फ रूस को फंसाने के लिए छल नीति अपना रहे हैं, लेकिन पुतिन तैयार है। शीत युद्ध में अमेरिका के धोखे का होमवर्क उन्होंने किया है। इसीलिए अलास्का और वॉशिंगटन वार्ता में युद्ध विराम की कोशिश के बावजूद भी हथियारों का प्रोडक्शन नहीं रोका था और न ही यूक्रेन में तबाही का जलजल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।